परवरदिगार, अगर तूने किसी को जिंदा छोड़ दिया तो क्या होगा? मुस्तकबिल की पेशगोई फरमा रहे हैं, युदिल्लु इबादा का, ऐ मेरे परवरदिगार, अगर इनमें से कोई जिंदा बचा तो ये जो 80 मुसलमान हुए हैं इनको भी गुमराह कर देगा। और दूसरी बात, वला यालिदू, और इनकी जो औलाद होगी, ये बताएं माँ के पेट में जो होता है इल्मे गैब है ना, जो पैदा होने वाला है किस तरह का होगा, कैसा होगा, अखलाक क्या होगा, अमल क्या होगा, मजहब क्या होगा, किरदार क्या होगा, ये इल्मे गैब है। नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ परवरदिगार, वला यालिदू, इनकी जो औलाद होगी, फाजिरन कफ्फारा, फासिको फाजिर भी होगी, काफिरो मुशरिक भी होगी। साहिबो, अल्लाह को कहना चाहिए था कि ऐ मेरे पैगंबर, नहीं, ये तो आने वाले वक्त की बातें हैं, इल्मे गैब है, तुझे क्या इल्म। लेकिन जो कुछ नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक काफिर भी जिंदा नहीं बचना चाहिए, अल्लाह ने कायनात की तारीख का सबसे बड़ा अजाब भेजा और सारे काफिरों को सफाए हस्ती से मिटाकर हमें यह समझा दिया कि इस वाकये में, ऐ मुसलमानों, तुम्हारे लिए कई सबक हैं। पहला सबक यह है, नबी के पास इल्मे गैब भी होता है। दूसरा सबक यह है, मेरा नबी जो कह देता है मैं वो कर दिया करता हूं। जो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा और जो पेशगोइयां की, अल्लाह ने वो करके उन पेशगोइयों के ऊपर मोहर भी लगा दी कि नबी को इल्मे गैब भी हासिल है, नबी जो कह देता है मैं उसे हूबहू पूरा फरमा देता हूं। इसे कहते हैं हजरात मोहतरम, हम अपनी जटकी जुबान के अंदर सैफ जुबान होना, कि जो कह दे अल्लाह वो कर दे। और ये अल्लाह की सिफत है। अल्लाह ने अपनी सिफत का पर तो अपने नबियों पे डाला और नबियों के वसीले से अपने वलियों पर भी डाला है कि अल्लाह का वली भी जो कह देता है अल्लाह वो कर देता है। अब देखिए, कहने के लिए जुबान हिलाना पड़ती है, कहने के लिए बात करना पड़ती है। डॉक्टर हजरात कहते हैं, जब बंदा बात करता है चेहरे के 142 पट्टे हरकत करते हैं, दिमाग काम करता है, लफ्ज बनाता है, जुबान को भेजता है, जुबान उस लफ्ज को बाहर निकालती है। बोलने के लिए 142 पट्टों को हरकत देना पड़ती है। जिस्म की 50 रगों में खून को दौड़ाना पड़ता है, दांतों को हिलाना पड़ता है, जुबान को हरकत देना पड़ती है, लब से लब उठाने पड़ते हैं, तब बंदा बात करता है। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब, ऐ मदीने के ताजदार, और नबियों का ये मकाम है, अगर कहेंगे तो मैं करूंगा, जुबान हिलाएंगे फिर मैं करूंगा, 142 पट्टे हरकत करेंगे फिर मैं उनकी बात पूरी करूंगा। 50 रगों में खून की गर्दिश तेज होगी, दांतों से दांत उठाएंगे, जुबान को हरकत देंगे, लब हिलाएंगे, तब जाके जो कहेंगे मैं वो करूंगा। लेकिन ऐ मेरे महबूब, तेरा ये मकाम है, तुझे कहने की भी जरूरत नहीं, तू उंगली से इशारा करेगा, मैं चांद को चीर के रख दूंगा। तू हाथ से इशारा करेगा, मैं सूरज को फेर के रख दूंगा। ऐ महबूब, वो कहेंगे तो मैं करूंगा, तू जो इशारा करेगा मैं उस इशारे के मुताबिक कायनात का निजाम तब्दील कर दूंगा। और इसीलिए फिर मुझे कहने दीजिए, अल्लाह ने अपनी हर सिफत का अक्स अपने नबी पे डाला है। वो रब्बुल आलमीन है, ये नबी रहमतुल लिल आलमीन है, वो खुदाए कुल है, ये नबी आकाए कुल है, वो परवरदिगार आलम है, ये नबी शहरियार आलम है, वो खालिके कुनैन है, ये मालिके कुनैन है, वो रब्बे कायनात है, ये सबबे कायनात है,
वो जहां का परवर है, ये जहां का सरवर है, वो मालिक हकीकी है, ये महबूब हकीकी है, वो मुहिब है, ये हबीब है, वो दावा है, ये दलील है। रबूबियत उसकी, महबूबियत इसकी, जलालत उसकी, रिसालत इसकी, कुव्वत उसकी, नबूवत इसकी, जन्नत उसकी, मलकियत इसकी, खलकत उसकी, शिफात इसकी, हूरे उसकी, कनीज़े इसकी। वो रब्बे अफलाक, ये शाहे लोलाक, वो रैब से पाक, ये ऐब से पाक, वो पढ़ाने वाला, ये पढ़ने वाला, वो सिखाने वाला, ये सीखने वाला, वो भेजने वाला, ये आने वाला, वो देने वाला, ये बांटने वाला, वो जलाल वाला, ये जमाल वाला, वो खुदाई वाला, ये मुस्तफाई वाला है, वो भी अजीम है, ये भी अजीम है, वो भी बेमिसाल है, ये भी बेमिसाल है, वो भी ला शरीक है, ये भी ला शरीक। सोता वो भी नहीं, सोता ये भी नहीं, तोला वो नहीं जाता, मापा ये नहीं जाता, सोचा वो नहीं जाता, समझा ये नहीं जाता, देखा वो नहीं जाता, परखा ये नहीं जाता, पकड़ा वो नहीं जाता, छोड़ा ये नहीं जाता। वो माबूद है, ये आबिद है, वो मसजूद है, ये साजिद है, वो तालिब है, ये मतलूब है, वो शाहिद है, ये मशहूद है, वो अल्लाह है, ये अमरुल्लाह है, वो अल्लाह है, ये वजहुल्लाह है, वो अल्लाह है, ये नूरुम मिन नूरिल्लाह है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह है, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तो हजरात गिरामी कदर, नबियों के वसीले से अल्लाह ने अपने वलियों को, जिनके दरबार पे आप हाजिर हैं, जिनको आप मानते हैं, जिनकी बैअत करते हैं, जिनके हाथ चूमते हैं, अल्लाह ने इन्हें भी ये सिफत अता फरमाई है कि जब ये मकामे विलायत पे फैज होते हैं, अल्लाह फरमाते, शाह साहब से पूछने, हदीस के अल्फाज हैं, अना अकराहु मसाअताहु, अल्लाह ने फरमाया कि मैं अपने वली की नाराजगी को नापसंद करता हूं, मैं अपने वली को नाराज नहीं करना चाहता, जो वो कह देता है मैं वो कर देता हूं। वो से आजम के पास औरत आती है, हुजूर इतने साल हो गए शादी को, बेटा कोई नहीं। आपने एक दफा अर्शे इलाही की तरफ नजर उठाई, फरमाया बीबी तेरे मुकद्दर में बेटा कोई नहीं लिखा अल्लाह ने। औरत बड़ी समझदार थी, कहने लगी सरकार मुकद्दर में होता तो आपके आस्थाने पे क्यों आती, इसीलिए आई हूं कि मुकद्दर में नहीं है। अब गौसे आजम फरमाते हैं, ऐ परवरदिगार तेरी मर्जी ये है ये बे औलाद रहे, मेरी मर्जी ये है साहिबे औलाद हो जाए। गौसे आजम के बेटे सैयद अब्दुल रज़ाक फरमाते हैं, रब्बे काबा की इज्जत की कसम, मेरे वालिदे गिरामी ने सिर्फ ये बात की, ऐ परवरदिगार तूने इसकी तकदीर में लिखा है बे औलाद रहे, मैं चाहता हूं साहिबे औलाद हो जाए। आपके बेटे फरमाते हैं कि अल्लाह ने उस औरत को 3 साल के अंदर 3 बेटे अता फरमा दिए। और इसीलिए किसी पंजाबी के शायर ने क्या खूब कहा, वक्त बड़ा महदूद है, नमाज असर हाथ से छूटती हुई जा रही है। इन अशार के साथ अपनी तकरीर खत्म करता हूं। शायर कहता है, वली अल्लाह दी होर की शान पुछने, नजर कड़े ते कंडे नु कली बना सकदा, आ जाए जे गुनागार 100 साल पुराना, अख मिला के कुल गुना वली छुड़ा सकदा, रब नु कह के प्यार नाल एक वारी 100 साल दे गुनाह माफ करा सकदा। औलाद ना होवे जे किसे गरीब ताई, रब नु कह के पुत्र वली दवा सकदा। कोई चोर आवड़े जे डेरे उस देते, रब नु कह चोर नु अख मिला के कुतब बढ़ा सकदा। एक माई दी सुन फरियाद शहर बगदाद अंदर, बेड़ा डुबिया 12 वरियां दा वली तरा सकदा। कुंभ इज़नी दा नारा ला गौस पाक वांगू, 100 साल दे मुर्दे नु वली जगा सकदा। ते कदे बह के अजमेर दियां टिबियां ते, कदे बह के अजमेर दियां टिबियां ते 90 लाख नु कलमा पढ़ा सकदा। की बारगाह में पेश कीजिए। पढ़िए सल्ले अला
नबीना